एक गुरु का शिष्य था जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर था। वह बार बार एक ही बात सोचता रहता था। वह हमेशा अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता था और सोचता रहता था कि अगर चीजें अलग होती तो क्या होता। अपने अत्यधिक सोचने के कारण वह किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसे आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्यों से बहुत शिकायतें थी। वह अक्सर गुरु से शिकायत करता था कि इस शिष्य ने मुझसे ऐसा कहा या उस शिष्य ने मुझसे ऐसा किया। लोगों के अलावा उसे अपने आसपास की हर चीज से शिकायत थी और उसे हर चीज में खामियां नजर आती थी। वह अक्सर मौसम की शिकायत करता था और कहता था कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या आज इतनी ठंड क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी थी। अपनी कमजोर मानसिकता के कारण जब भी उसे कोई परेशानी आती थी तो वह अपने भाग्य को कोसता था और कहता था कि पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। अगर कोई उससे कुछ कहता, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो वह कई दिनों तक उस पर सोचता रहता था। वह अक्सर लोगों को खुश करने की कोशिश करता था और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए वह काम करने के लिए राजी हो जाता था जो वह नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे इसका पछतावा होता था। वह दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या करता था और उनकी असफलताओं पर मन ही मन खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता और हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। वह मानता था कि हर कोई स्वार्थी है और इसलिए वह जरूरत से ज्यादा सोचता था और हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहता था। इस मानसिक अस्थिरता ने उसे जीवन में बहुत परेशान कर दिया था और वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ और चिंतित रहता था। गुरु अपने शिष्य की कमजोर मानसिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब शिष्य को अपनी मानसिक कमजोरी का एहसास होगा और वह गुरु से इसका समाधान मांगेगा। वह दिन जल्द ही आ गया। एक शाम जब गुरु आश्रम में एक चबूतरे पर अकेले बैठे थे तो शिष्य उनके पास गया, उन्हें आदरपूर्वक अभिवादन किया और बैठ गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने आंखों से इशारा करके उसे बोलने की अनुमति दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर भी मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ और एक अनजाना डर मुझे सताता रहता है। इस वजह से मैं वर्तमान में किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। कृपया मुझे इस मानसिक समस्या से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करें। शिष्य की बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु थोड़ा मुस्कुराए और फिर थोड़ा गंभीर होकर बोलने लगे। आपकी सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण आपकी मानसिक कमजोरी है। मानसिक कमजोरी के कारण ही व्यक्ति को 90% से अधिक दर्द महसूस होता है, जबकि बाहरी दर्द उतना नहीं होता। मानसिक कमजोरी के कारण ही कई बुद्धिमान, समझदार और योग्य लोग पिछड़ जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत न होने के कारण वे बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो भी करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, सफलता, रिश्तों या समाज से संबंधित हो, आप भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। आप उन परिस्थितियों में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए जो सही लगता है उसके आधार पर निर्णय लें। तब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बुरी आदतों पर ध्यान नहीं देते हैं जो उनके सभी प्रयासों को बर्बाद कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर वे या तो अपने भाग्य को या दूसरों को दोष देते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताएं। गुरु ने कहा, आज मैं आपको 13 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं। अगर आप आज से ये गलतियां करना बंद कर दें तो आप भी मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। गुरु ने शुरुआत की एक खुद पर तरस खाने से। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर तरस खाने में समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, चाहे वह बीमारी या दुर्घटना के रूप में हो। हम इसका सामना कैसे करते हैं, यह हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यवसायी जिसका व्यवसाय विफल हो जाता है, उसे नहीं लगता कि मैं एक ईमानदार आदमी था। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को याद दिलाते हैं कि कई योग्य और मेहनती लोग अभी भी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। कई मासूम लोग युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं और कई बुद्धिमान बच्चों को कभी किताबें नहीं मिलेंगी। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वे शिकायत करना बंद कर देते हैं और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि वे दुनिया और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनमें सेवा और मदद की भावना होती है,
जिससे वे खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। 2. अपनी शक्ति देना। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों को अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करने देते। वे समझते हैं कि वे अपनी पसंद खुद बना सकते हैं। वे दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कभी यह नहीं कहते कि यह व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है या उसने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया। इससे दूसरे व्यक्ति को लगता है कि यह व्यक्ति दूसरों के नियंत्रण में है। उन्हें लगता है कि उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वे कैसे भी प्रतिक्रिया दें, यह पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। 3. दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। वे समझते हैं कि उस व्यक्ति ने उस सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है। अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की होती या किसी और ने की होती तो वे भी उस सफलता को प्राप्त कर सकते थे। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता की वास्तव में सराहना और सम्मान करते हैं। यह जानना कि यह कड़ी मेहनत के बाद आता है। ईर्ष्या महसूस करना और कमियों को इंगित करना। वे अपनी ऊर्जा का उपयोग खुद को सफल बनाने और अन्य सफल लोगों के साथ काम करने के लिए करते हैं। 4. उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करना जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। आप शायद ही किसी मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को मौसम के बारे में शिकायत करते हुए सुनेंगे। वे केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। 5. बदलाव का डर। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर चीज में सुरक्षा चाहिए, अपनी नौकरी में, जीवन में, हर जगह। वे जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके पास जो है वो खो न जाए। ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे किसी भी चीज, किसी भी जगह या किसी भी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से इस तरह नहीं जुड़ते कि बाद में उनके लिए उनसे अलग होना मुश्किल हो जाए। 6. सभी को खुश करने की कोशिश करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि उन्हें लगातार दूसरों को मनाने या खुश करने की जरूरत नहीं है। जब लोग किसी काम को करने से मना करते हैं तो वे खुद उसे करके सीखते हैं। वे जहां जरूरी होता है वहां नहीं कहते हैं। अगर आपकी समझ कहती है कि नहीं कहना आपके और दूसरे व्यक्ति के लिए ज्यादा सही है, तो नहीं कहना सही है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि उन्हें अपना समय कहां बिताना है, किस बातचीत का हिस्सा बनना है, किस काम का हिस्सा बनना है और कहां नहीं कहना है। वे अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें यह सोचकर पछतावा नहीं होता कि काश मैंने यह या वह किया होता। उनके पास एक स्पष्ट जवाब होता है, या तो करो या मत करो। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस तरह नहीं कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को बुरा न लगे, जो एक प्रभावी बातचीत का हिस्सा है। 7. जोखिम लेने का डर। वे जोखिम लेने से नहीं डरते। वे चुनौतियों से भागते नहीं। एक बात तो तय है, अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारी समझ पर हावी हो जाती हैं। जहां चीजें डरावनी लगती हैं वहां हम छोटा सा जोखिम भी नहीं लेते, लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं वहां हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वे पहले यह पता लगाते हैं कि जोखिम लेने के बाद सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, क्या वे उसका सामना कर सकते हैं, और अगर नतीजे अच्छे रहे तो अगला कदम क्या होगा। वे मूर्खतापूर्ण तरीके से जोखिम नहीं उठाते, बल्कि सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। 8. वही गलतियां दोहराना। पहली बात यह है कि जो लोग बार बार वही गलतियां करते हैं वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और उनसे कुछ नहीं सीखते। मानसिक रूप से मजबूत लोग स्वीकार करते हैं कि यह उनकी गलती थी और इससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसे नहीं दोहराते। 9. अतीत के बारे में सोचते रहना। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत के बारे में नहीं सोचते। अतीत से सीखना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन लगातार पिछले फैसलों पर सवाल उठाना और यह सोचना कि चीजें बेहतर हो सकती थी या खुशी के पलों को याद करना हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की योजना बनाने से रोकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करने देते। वे यह सोचकर बैठे नहीं रहते कि काश चीजें अलग होती। वे अपने पिछले अनुभवों से उपयोगी सबक लेते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लगन से काम करना। 10. पहली असफलता के बाद हार मान लेना। मानसिक रूप से मजबूत लोग पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते। वे लगातार प्रयास करते रहते हैं।
वे समझते हैं कि यदि कोई सफल होता है तो यह एक बार में नहीं हुआ है। यदि आप एक बार में सफल हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते। यदि आप 10 बार गिरते हैं तो आप जानते हैं कि कहाँ गड्ढे हैं और उनसे कैसे बचना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि सफलता अक्सर कई असफलताओं के बाद आती है। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। 11 खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे नहीं सोचते कि अगर यह व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा या मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वे दूसरों से संपर्क बनाए रखते हैं लेकिन अकेले ही संतुष्ट रहते हैं। वे समझते हैं कि अगर कोई उन पर ध्यान नहीं देता या उन्हें शुभकामनाएं नहीं देता तो दूसरों का उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। वे परेशान नहीं होते या रोना शुरू नहीं करते। सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर लोग ही कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, कोई भी उनका अपना नहीं है और कोई उनका साथ नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने अंदर ही खुशी ढूंढता है। नंबर 12, अकेले रहने का डर। कई लोगों को अकेले रहने से डर लगता है। वे लगातार दूसरों के साथ रहने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप किसी विचार को कुछ समय के लिए ही टाल सकते हैं। आखिरकार आपको इसके बारे में सोचना होगा और उसका समाधान ढूंढना होगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले रहने से नहीं डरते। वे खुद को समझने और आगे बढ़ने के लिए अकेलेपन का इस्तेमाल करते हैं। तुरंत नतीजों की उम्मीद करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं करते। वे समझते हैं कि अच्छी चीजों में समय लगता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं। वे प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और अगर चीजें जल्दी नहीं होती हैं तो निराश नहीं होते। गुरु ने निष्कर्ष निकाला। यदि आप इन सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। शिष्य अब प्रबुद्ध हो गया, अपने गुरु को कृतज्ञता के साथ नमन किया, अपने जीवन को नए ज्ञान और शक्ति के साथ बदलने के लिए तैयार। सादगी को अपनाने और जीवन का सही सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। और कृपया एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। अंत में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप कहें कि ऊपर चढ़ो, उठो और आकांक्षा करो। तत्काल परिणाम की उम्मीद करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि अच्छी चीजों में समय लगता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं। वे प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और अगर चीजें जल्दी नहीं होती हैं तो निराश नहीं होते हैं। गुरु ने निष्कर्ष निकाला। यदि आप इन सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। शिष्य अब प्रबुद्ध हो गया, अपने गुरु को कृतज्ञता के साथ नमन किया, अपने जीवन को नए ज्ञान और शक्ति के साथ बदलने के लिए तैयार था। सादगी को अपनाने और जीवन का सही सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उस सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए बने रहें। और कृपया एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। अंत में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप कहें कि ऊपर चढ़ो, उठो और आकांक्षा करो। तत्काल परिणाम की उम्मीद करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि अच्छी चीजों में समय लगता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं। वे प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और अगर चीजें जल्दी नहीं होती हैं तो निराश नहीं होते हैं। गुरु ने निष्कर्ष निकाला। यदि आप इन सिद्धांतों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। शिष्य अब प्रबुद्ध हो गया, अपने गुरु को कृतज्ञता के साथ नमन किया, अपने जीवन को नए ज्ञान और शक्ति के साथ बदलने के लिए तैयार। सादगी को अपनाने और जीवन का सही सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।